नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंध में है। तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्नों का यह संकलन है वीडियो। तो समय जाया न करते हुए हम चलिए अपना वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पत्रिकाएं दी गई हैं और प्रकाशन का सही अनुक्रम लगाना है हमें कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन पहले हुआ और कौन सी पत्रिका का बाद में हुआ। इसमें जो पत्रिकाएं हैं वो हैं धर्मयुग, हंस, सरस्वती और कवि वचन सुधा। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम हमारा विकल्प सही है सी। सर्वप्रथम कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसके उपरांत सरस्वती पत्रिका, उसके उपरांत हंस और उसके उपरांत धर्मयुग। कवि वचन सुधा को देखें तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ 1868 ईस्वी में और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक रहे हैं। और मासिक पत्रिका थी पहले, फिर पाक्षिक हुई, उसके बाद साप्ताहिक हो गई। बनारस से यह निकलती थी। सरस्वती पत्रिका को देखें तो सरस्वती पत्रिका जो थी 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई और चिंतामणि घोष इसके संपादक माने जाते हैं। मासिक थी और काशी से निकलती थी। हंस पत्रिका को अगर हम देखें तो हंस पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद जी और 1930 इसका समय है, मासिक है और बनारस से निकलती थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारी धर्मयुग पत्रिका है। धर्मयुग जो पत्रिका है वह इसके संपादक रहे हैं इलाचंद जोशी और धर्मवीर भारती। 1950 ईस्वी में इसका 1950 ईस्वी में ये शुरू हुई और साप्ताहिक थी और मुंबई से निकलती थी। तो इस तरह चारों पत्रिकाओं को हमने बता दिया है। विकल्प हमारा सही होता है सी। आगे देखेंगे, पत्रिकाएं दी हैं, उनके संपादक दिए हैं और हमें क्रम से लगा के बताना है कौन सी पत्रिका किस संपादक की है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सही विकल्प है हमारा ए। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका। ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और वसुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं कमला प्रसाद। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम हमें बताना है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन कौन से क्रम वाइज रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प बनेगा वह है बी। इस प्रश्न का सही विकल्प है। नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम रहे हैं, उसके उपरांत शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती आते हैं और नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका त्रैमासिक थी और नई दिल्ली से निकलती थी। इसका समय 1951 में इसे शिवदान सिंह चौहान संपादित कर रहे थे। तो यह नई दिल्ली से निकलती थी और त्रैमासिक थी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने जान लें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारिका पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने इसका संपादन नहीं किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन तीनों लोगों ने इसका संपादन कार्य किया है, लेकिन राजेंद्र यादव ने नहीं किया। जून 2006 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से हमें सही पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है ए। सर्वप्रथम मतवाला, कल्पना, सारिका और उसके उपरांत पहल। जून 2006 में पूछा है, सभी महत्वपूर्ण है। पहले मतवाला है, फिर कल्पना है, फिर सारिका है, उसके उपरांत पहल। अभी लास्ट में वीडियो के अंत में हम सारी पत्रिकाओं को आपको दिखा देंगे, कौन सी पत्रिका किस युग में निकली और कब निकली, कहाँ से निकली, ये सारी चीज़ें अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखा देंगे। इसके अलावा अगर आपने अन्य गद्य विधाओं से संबंधित हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आलोचना, विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं उनसे संबंधित अगर प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है हमारा, तो अभी आप चैनल पर जाइए और वहाँ से देख सकते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी। सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, फिर हंस, उसके बाद आलोचना, फिर रविवार। दिसंबर 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है और महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित करके बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प सही है वह है ए हमारा सत्य विकल्प है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। हिंदी प्रदीप हम सभी जानते हैं बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका रही है। बंगदूत रही है राजा राम मोहन राय की चिरपरिचित। उदंतमार्तन पहला पत्र माना जाता है, पंडित जुगल किशोर का है। और मतवाला हम सभी जानते हैं जैसे हमारे निराला जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है, तो बताइए कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो सही विकल्प है हमारा सी, सर्वप्रथम मतवाला पत्रिका प्रकाशित हुई, फिर हिंदुस्तान, उसके उपरांत पूर्वाग्रह और उसके उपरांत कथादेश। जून 2007 में पूछा गया है, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पत्रिकाएं दी गई हैं और संपादक दिए गए हैं और हमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है, कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो सत्य विकल्प है हमारा बी। चलिए हम मिलान करते हैं। पहल पत्रिका जो है वह है ज्ञान रंजन की, वसुधा पत्रिका है कमला प्रसाद की, तद्भव पत्रिका है अखिलेश की और कथा क्रम पत्रिका है शैलेंद्र की। तो महत्वपूर्ण है सारी पत्रिकाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी। हिंदी प्रदीप सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, उसके बाद सुधा, फिर रूपाप और उसके बाद कृति। दिसंबर 2007 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें भी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो बताइए पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। आनंद कादम्बरी पहले प्रकाशित हुई, उसके उपरांत सरस्वती, फिर श्री शारदा और उसके उपरांत प्रतीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है। तो बताइए कौन सी हमारी में हिंदी पत्रिका है। तो वह है केरल ज्योति। केरल ज्योति हमारी हिंदी पत्रिका है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है रचना काल क्रम की दृष्टि से। तो प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है सी। नारदी नीरद सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, उसके उपरांत चांद, फिर नई कविता और दिनमान। दिसंबर 2008 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ पत्रिकाएं हैं, एक तरफ संपादक हैं और बताना है मिलान करके कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प जो हमारा बनेगा वह है सी। मिलान कर लेते हैं। ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है और साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का है। वाक सुधीर पचौरी की पत्रिका है और दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की पत्रिका है। तो नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का है, वाक सुधीर पचौरी का है और दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर 2008 में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ हिंदी समाचार पत्र हैं जिन्हें क्रमवश लगाना है हमें। तो बताइए इसमें कौन सा क्रम सही होगा, कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो सत्य विकल्प अगर हम देखें तो वह है बी। सर्वप्रथम आज पत्रिका प्रकाशित हुई, फिर कर्मवीर, उसके बाद विशाल भारत, उसके बाद जनसत्ता। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। फटाफट प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है और समय कम है। पत्र पत्रिकाएं दिए हैं, एक तरफ संपादक का नाम दिया है। बताना है हमें सुमेलित करके कि कौन सी पत्रिका किस संपादक की है। तो चलिए देखते हैं हम। ब्राह्मण पत्रिका हम सभी जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र की है। इस प्रश्न का पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं कौन सी है। सही विकल्प है बी। भारतेंदु पत्रिका है राधाचरण गोस्वामी की। ब्राह्मण हमने मिला ही दिया है। विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी की और इसके बाद बचती है आज पत्रिका, वह है शिव प्रसाद गुप्त की। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी का है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी की और आज पत्रिका है शिव प्रसाद गुप्त की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी। सर्वप्रथम कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर इंदु, उसके उपरांत हंस पत्रिका। दिसंबर 2009 में पूछा है और महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। फिर से पत्रिकाएं दी गई हैं, संपादक दिया गया है, सुमेलित करना है और बताना है कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है वो है ए। मिलान कर लेते हैं। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव से संबंधित है। सचेतना पत्रिका जो है वो संबंधित है महीप सिंह से। आलोचना पत्रिका अभी अभी हमने देखा, आलोचना पत्रिका किससे संबंधित है। तो आलोचना पत्रिका जो है वो अरुण कमल से संबंधित है और दस्तावेज है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से। अभी दस्तावेज हमने पीछे भी देखा था, तो दस्तावेज है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से संबंधित। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है ए। सारी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। फिर से हमें क्रम से लगाना है, तो हम देखेंगे कौन सा इसमें हमारा विकल्प सही होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा बी।
सर्वप्रथम सदादर्श, उसके उपरांत हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और उसके उपरांत भारतेंदु। जून 2010 में प्रश्न पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। फटाफट आगे देख लेते हैं हम। प्रकाशन काल के हिसाब से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो पत्रिकाओं का अगर हम सही अनुक्रम लगाएं तो देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, कवि वचन सुधा पत्रिका, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती। तो इस तरह पहले हम 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युगीन जितनी भी पत्रिकाएं थी उन्हें हम एक बार फटाफट देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए हम भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्रिकाएं थी पहले उन्हें देख लेते हैं। उदंत मार्तंड हमारी पहली पत्रिका मानी जाती है। 1826 ईस्वी इसका समय है। जुगल किशोर संपादक रहे हैं। साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती है। बंगदूत 1829 राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलती है। प्रजामित्र है 1834 साप्ताहिक, कलकत्ता। जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। उसके उपरांत बुद्धि प्रकाश पूछी जाती है तो वो उस मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक रहे हैं। 1882 इसका समय है। साप्ताहिक है, आगरा से निकलती है। समाचार सुधा वर्षण भी पूछा जाता है। श्याम सुंदर सेन के पहला दैनिक पत्र माना जाता है इसे। 1854 ईस्वी इसका समय है, कलकत्ता से निकलती है। प्रजा हितैषी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा तथ्यबोधिनी भी महत्वपूर्ण है। प्रजा हितैषी का समय 1855, राजा लक्ष्मण सिंह की पत्र है और आगरा से निकलती थी। तत्वबोधिनी जो है गुलाब शंकर का है, बरेली से निकला 1865। इसके अलावा चलिए हम आगे देखें तो भारतेंदु युगीन कुछ पत्रिकाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। तो कवि वचन सुधा को देखिए। कवि वचन सुधा का समय 1868। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं। मासिक रही है, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक हो गई, बनारस से निकलती थी। उसके अलावा आगे देखेंगे जो महत्वपूर्ण हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873 इसका समय है। भारतेंदु जी इसके संपादक रहे हैं। मासिक रही है और बनारस से निकली। बाला बोधनी भी भारतेंदु जी की ही है। 1874 समय है। मासिक रही है, बनारस से निकली। सदादर्श इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास की है। 74 इसका समय है। मासिक पत्रिका है और काशी से निकलती थी। भारत बंधु भी महत्वपूर्ण है, बाबू तोताराम की है। 1874 इसका समय है और साप्ताहिक है, अलीगढ़ से निकलती थी। भारत मित्र रुद्रदत्त की है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती थी 1877 ईस्वी में। इसके अलावा देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो हैं उसमें हमारा आएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप अभी हमने देखा 1877 इसका समय है। बालकृष्ण भट्ट संपादक रहे हैं। मासिक पत्रिका है और प्रयाग से निकलती थी। सार सुधा निधि, इसके उपरांत सार सुधा निधि है, उसका समय है 1879। सदानंद मिश्र संपादक रहे हैं। साप्ताहिक पत्रिका है और कलकत्ता से निकलती थी। आनंद कादम्बनी को देख लेते हैं। 1881 इसका समय है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहे हैं। मासिक रही है और मिर्जापुर से निकलती थी। इसके अलावा देखेंगे भारतेंदु पत्रिका इंपॉर्टेंट रही है। तो भारतेंदु पत्रिका का समय है 1883। राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक रहे हैं। मासिक है और वृंदावन से निकलती थी। ब्राह्मण पत्रिका इसके उपरांत आएगी 83। प्रताप नारायण मिश्र, मासिक है और कानपुर से निकलती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो इंदू को देख लेते हैं। 1883 समय है। लाहौर से निकलती थी और मासिक रही है। इसके अलावा इसमें जो और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उसमें हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगी, ये सभी आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जैसे भी आपको सही लगे। तो बाकी इसमें साहित्य सुधा निधि ये महत्वपूर्ण है। 1893 इसका समय है। देवकी नंदन खत्री संपादक रहे हैं। मासिक है, मुजफ्फरपुर से निकलती रही है। इसके अलावा देख लेते हैं, सारी पत्रिकाओं को हम देख लेते हैं, फिर प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़े से प्रश्न बचे हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है। 1896 में इसका समय है। इसके संपादक देखिए श्याम सुंदर दास रहे हैं। राम नारायण मिश्र रहे हैं। शिव कुमार सिंह रहे हैं। मासिक रही है और काशी से निकलती थी। 1896 इसका समय है। इसके अलावा समस्या पूर्ति के नाम से भी एक पत्र निकलता था। उसके उपरांत देखेंगे हम द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को देख लेते हैं फटाफट। द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं भी इसी वक्त हम देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका 1900 समय है। चिंतामणि घोष इसके संपादक रहे हैं। मासिक थी और काशी से निकलती थी। इसके उपरांत समालोचक है 1902 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मासिक और जयपुर। इसके उपरांत देखेंगे अभ्युदय है 1907, मदन मोहन मालवीय, साप्ताहिक और प्रयाग से निकलती थी। इसके उपरांत इंदु है 1909, अंबिका प्रसाद गुप्त, मासिक और काशी से निकलती थी। कर्मयोगी है 1909, सुंदरलाल, साप्ताहिक और प्रयाग से निकलती थी। मर्यादा पत्रिका है 1909, कृष्णकांत मालवीय, मासिक थी और प्रयाग से निकलती थी। इसके अलावा प्रताप पत्रिका है तो इसका समय है 1913, गणेश शंकर विद्यार्थी, साप्ताहिक रही है, कानपुर से निकलती थी।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो सरस्वती पत्रिका जितनी भी हमने बताई सारी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका के जितने भी संपादक रहे हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। ये पूछता है कौन संपादक कब तक संपादित किया है सरस्वती पत्रिका को, ये देखेंगे हम। तो श्याम सुंदर दास जी ने 1900 से 1902 ईस्वी तक संपादित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक संपादित किए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आते हैं 1921 से 1925। देवी दत्त शुक्ल 1925। हरिकेशव घोष 1926। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुनः आते हैं 1926 से 1928 तक। ठाकुर दत्त मिश्र 28 से 34 तक। श्रीनाथ सिंह 34 से 35 तक। उपेंद्र चंद्र मिश्र 35 से 45 तक। इसके अलावा देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त और श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन कार्य किया था। ये जो बिंदु है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी ने नोट किया। सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास, महावीर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, ये सब। छायावाद युगीन कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं सर। ये महत्वपूर्ण है। स्वदेश 1919 दशरथ प्रसाद द्विवेदी, साप्ताहिक रही है गोरखपुर से निकल। सबसे इम्पोर्टेंट चांद 1920 समय है। राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदय, महादेवी वर्मा इनसे जुड़ी रही हैं, संपादित की हैं। साप्ताहिक थी, प्रयाग से निकलती थी। कर्मवीर 1920, संस्थापक थे माखनलाल चतुर्वेदी और संपादन किया माधवराव स्प्रे ने। साप्ताहिक रही है, जबलपुर से निकलती थी। हिंदी नवजीवन 1921 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी जी की पत्रिका है, साप्ताहिक थी और अहमदाबाद से निकलती थी। इसके अलावा समन्वय है, महत्वपूर्ण है, 1922 में निकलती थी। स्वामी माधवानंद और निराला इससे जुड़े थे, मासिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। माधुरी पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1922 ईस्वी से निकलना शुरू हुई। संस्थापक थे विष्णु नारायण भार्गव और संपादक रहे हैं दुलालेलाल भार्गव, रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र तथा प्रेमचंद। मासिक थी और लखनऊ से निकलती थी। मतवाला सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ आ गई हमारी मतवाला 1923 ईस्वी। संपादक रहे शिव पूजन सहाय, निराला और नवजादिक लाल उग्र, साप्ताहिक रही है और कलकत्ता से निकलती थी। इसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य पत्रिकाएं हैं। सारथी पत्रिका है 1924 ईस्वी इसका समय है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रही हैं उसमें हम देखेंगे विशाल भारत है 1928, बनारसी दास चतुर्वेदी, मासिक रही है और कलकत्ता से निकलती थी। इसके अलावा हंस 1930, प्रेमचंद, मासिक और बनारस से निकलती थी। इसके अलावा जागरण है 1932, शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद जुड़े थे, साप्ताहिक है, बनारस से निकलती थी। विश्व बंधु है, साप्ताहिक थी, लाहौर से निकलती थी। भारत है नंदुलाल वाजपेयी का 1933, अर्ध साप्ताहिक, इलाहाबाद से निकलती थी। और नया जीवन है 1936, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा इससे जुड़े रहे हैं और ये मुंबई से निकलती थी। और मतवाला जो संस्था थी उस मतवाला पत्रिका के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे, यह बताया गया है। आगे देखते हैं हम कुछ छायावादोत्तर पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी देख लेते हैं। फटाफट सारी पत्रिकाओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और बचा है जो महत्वपूर्ण है। रूपा महत्वपूर्ण है 1928, सुमित्रा नंदन पंत, मासिक काला कांकर, ये भी महत्वपूर्ण है। साहित्य संदेश भी बाबू गुलाब राय की। इसके अलावा है नया साहित्य 1945 है, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर सिंह जुड़े थे, मासिक थी, प्रयाग से निकलती थी। इसके अलावा है आजकल पत्रिका 1945, प्रकाशन विभाग भारत सरकार से, मासिक और नई दिल्ली से निकलती थी। प्रतीक पत्रिका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1947, अज्ञे जी की है और द्विमासिक थी, इलाहाबाद से निकलती थी। कल्पना पत्रिका 1949, आर्येंद्र शर्मा, बंदरी विपाल पित्री, हैदराबाद से निकलती थी। कल्पना पत्रिका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी 1950, बच्चन श्रीवास्तव, मासिक और नई दिल्ली से निकलती थी। सबसे महत्वपूर्ण देखिए अभी पूछा था धर्मयुग पत्रिका और आलोचना पत्रिका, दोनों ही महत्वपूर्ण है। 1950 समय है, इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती, साप्ताहिक और मुंबई से निकलती थी। उसके उपरांत आलोचना आएगी 1951, शिवदास सिंह चौहान की पत्रिका है, त्रैमासिक थी, नई दिल्ली से निकलती थी। नवगीत है 1952, रतनलाल जोशी, सत्यकाम, विद्यालंकार, हरिप्रसाद नेवटिया इसके संपादक रहे हैं, मासिक थी और मुंबई से निकलती थी। इसके उपरांत देखेंगे नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा की पत्रिका है 1953 इसका समय है, इलाहाबाद से निकलती थी। निकष पत्रिका 1956 है, धर्मवीर भारती की है, साप्ताहिक रही है और इलाहाबाद से निकलती थी।
नई कविता पूछता है, जगदीश चंद्र गुप्त की है, 1954, अर्धवार्षिक, इलाहाबाद से निकलती थी। समालोचक पत्रिका है, महत्वपूर्ण है, 1958 है, रामविलास शर्मा इसके संपादक रहे हैं, मासिक रही है और आगरा से निकलती थी। एक और बिंदु बची है, समकालीन पत्रिकाएं, जो भी बहुत ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम कुछ ही पत्रिका को देखेंगे, सारी पत्रिकाएं नहीं पूछता अधिकतर। समीक्षा पत्रिका है एक, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, समीक्षा पत्रिका है। तो इसके संपादक रहे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, गोपाल राय, 1958 समय है, त्रैमासिक रही है, फिर मासिक हो गई और पटना से निकलती थी। संचेतना भी महत्वपूर्ण है, महीप सिंह रहे हैं इससे जुड़े, और त्रैमासिक थी, दिल्ली से निकलती थी। दिनमान पत्रिका भी है यहाँ पे, 1965 समय है, अज्ञे, रघुवीर साय, कन्हैयालाल नंदन जुड़े हैं, साप्ताहिक रही है और दिल्ली से निकलती थी। इसके अलावा सारिका पत्रिका यहाँ पे है, और पहल ज्ञान रंजन की है, त्रैमासिक, जबलपुर से। सारिका रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है, मासिक, और दिल्ली से निकलती थी। फिलहाल इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बचा नहीं, आगे देख लेते हैं हम। इसमें से देखें अगर हम, तो अभी रविवार पत्रिका पूछा था और दस्तावेज पत्रिका हमने देखा था, ये दोनों पत्रिकाएं पूछी गई थी। तो रविवार पत्रिका 1977 समय है, सुरेंद्र प्रताप सिंह की है, साप्ताहिक रही है, कलकत्ता से निकलती थी। और दस्तावेज पत्रिका 1978, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, त्रैमासिक, गोरखपुर से निकलती थी। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये जो है दस्तावेज, इसे कई बार पूछा गया है दस्तावेज को। वागार्थ इम्पॉर्टेंट है, 1995, और मासिक थी, कलकत्ता से निकालते थे, ये सभी इसके संपादक रहे हैं, देख लीजिए। तद्भव देखिए पूछा गया था, 1999, अखिलेश की है, त्रैमासिक थी, लखनऊ से निकलती थी। फिलहाल अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये सारी पत्रिकाएं पूछी गई। वर्तमान साहित्य देखें तो 1984, विभूति नारायण राय रहे हैं, मासिक, और इलाहाबाद से निकलती थी। इसके अलावा अगर हम और देखें तो अभी आजकल पत्रिका है, तो इसके संपादक ये सभी रहे हैं, मासिक है और नई दिल्ली से निकलती थी। हंस को देखेंगे, पुनर्प्रकाशित हुई 1986 में, यह राजेंद्र यादव से जुड़े हैं, इसको पूछा गया भी, और इसका जो स्थान है नई दिल्ली, और मासिक रही है। इसके अलावा नया ज्ञानोदय है, तो 2003, लीलाधर मंडलोई, भारतीय ज्ञानपीठ इनको मिला है, मासिक और नई दिल्ली। फिलहाल बस इतना ही, यही सारे महत्वपूर्ण हैं, और हम देख लेते हैं कोई हो तो हम बता देंगे। बस यही सब है, आप फिलहाल अपने स्तर से देख लीजिए, ये सारी पत्रिकाएं हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो हमारा प्रश्न था आगे का, हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, अब हम अपना आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने सारी पत्रिकाएं देख ली हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प है। देखिए फिर से हमें सुमेलित करना है और बताना है मिलान करके कि कौन सी पत्रिका किस संपादक की रही है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, आलोचना पत्रिका। अभी हमने देखा, महत्वपूर्ण बताया था ना आप सभी को। आलोचना पत्रिका देखिए किसकी है, तो आलोचना पत्रिका से कौन जुड़े हैं, तो अरुण कमल, और इसके पहले भी पिछले प्रश्न में भी हमने ये सॉल्व किया है। तद्भव पत्रिका से कौन जुड़े हैं, अभी अभी हमने देखा तद्भव पत्रिका से कौन जुड़े हैं, तद्भव पत्रिका से जुड़ा है अखिलेश। हंस पत्रिका से कौन जुड़ा था, हंस पत्रिका से राजेंद्र यादव। उसके उपरांत देखिए हम सभी मिलान कर लेंगे तो एक ट्रिक होता है, तो अगर 3 मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2, 3, 4 जिसमें आ रहे हैं तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, ए। और डी में कौन हो जाएगा, पहला, सुधीर कचौरी, वाक पत्रिका के। इंपॉर्टेंट है सारी पत्रिकाएं, देखिए हमने बताया इंपॉर्टेंट है, और देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया और पिछले प्रश्न में भी पूछा गया है, तो आप सभी इसे ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, फिर से क्रम वाइज लगाना है, तो क्रम वाइज चलिए लगाते हैं, कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा। तो सी है, सर्वप्रथम हरिश्चंद्र मैगजीन है, फिर आनंद कादम्बनी है, उसके उपरांत ब्राह्मण पत्रिका आएगी। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं हम, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम हमें बताना है। तो सही क्रम अगर हम देखें तो वह होगी, सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई है, तो कवि वचन सुधा सर्वप्रथम इसी में है, तो ए विकल्प हमारा सत्य होगा। उसके उपरांत सरस्वती, फिर चांद और हंस, ये चारों ही रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से इसके पीछे पूछा गया था, दिसंबर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी पत्रिकाएं हैं। फिर से देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है, संपादक दिया है एक तरफ पत्रिकाएं दी हैं, मिलान करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य विकल्प है ए। चलिए मिलान करते हैं, श्याम सुंदर सेन की पत्रिका रही है समाचार सुधा वर्षण, अभी अभी हमने देखा था। राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका कौन सी रही है, तो प्रजा हितैषी, हमने इसे भी देखा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा है, हम सभी जानते हैं, और प्रेम घन की है आनंद कादम्बनी। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है ए। आगे देखेंगे, सभी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन सी पत्रिका इस निम्नलिखित में मासिक नहीं है, यह पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा देखिए अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा विकल्प इसमें हमारा सत्य है, तो डी, नागरिक प्रचारणी मासिक नहीं है। बाकी बाला बोधनी, सरस्वती और हिंदी प्रदीप तीनों ही मासिक पत्रिका रही हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमें, हमारा संपादक दिया है, पत्रिकाएं दी हैं, सुमेलित करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प है हमारा डी। प्रत्येक पत्रिका से जुड़े रहे हैं हमारे अज्ञे जी, और विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी की है। कर्मवीर से जुड़े हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और चांद पत्रिका से जुड़ी रही हैं महादेवी वर्मा। तो इस तरह सारी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक से अज्ञे, और विशाल भारत से बनारसीदास चतुर्वेदी, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, चांद से महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं, फिर से मिलान करना है, पत्रिकाओं का सन दिया है और बताना है कौन सी पत्रिका किस सन में निकली। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है डी। सार सुधा निधि जो पत्रिका है उसका समय है 1879। बंग दूध पत्रिका का समय है 1829, और उसके उपरांत भारत मित्र पत्रिका है उसका समय है 1877, और हंस पत्रिका है उसका समय है 1930। महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, तो कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए हैं और संपादकों के नाम दिए हैं, हमें मिलान करके बताना है कौन सी पत्रिका किस संपादक की रही है। तो विकल्प सही है ए। चलिए मिलान कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा। अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका रही है पीयूष प्रवाह। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कादम्बनी, और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। तो इस तरह सभी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण है, आप सभी ने ध्यान में रखें। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो हम सभी जानते हैं इसमें से कौन सी पत्रिका सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले कौन सी पत्रिका आएगी बताइए, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो सर्वप्रथम आएगी हिंदी प्रदीप, विकल्प हमारा सही होता है ए। सर्वप्रथम हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, उसके उपरांत चांद, उसके उपरांत हंस पत्रिका का संपादन हुआ है। अगला प्रश्न है, फिर इसमें भी क्रम वाइज लगाना है। तो इसमें कौन सा क्रम सही होगा, इसमें सही होगा हमारा, इसमें भी ए, जागरण, फिर प्रतीक, फिर नई कविता, उसके बाद कल्पना। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से सब पत्रिकाएं दी हैं, संपादक दिया है और सुमेलित करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा बनेगा, तो विकल्प है सी। चलिए मिलान कर लेते हैं। बाला बोधनी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, हम सभी जानते हैं, और हंस से जुड़े रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रतीक पत्रिका रही है, प्रतीक पत्रिका से जुड़े हैं बद्री विशाल पित्री, अभी इनको हमने देखा था पीछे। और इसके उपरांत कल्पना पत्रिका, सॉरी, प्रतीक पत्रिका से अज्ञे जी जुड़े हैं, सॉरी एक मिनट, फिर से हम मिलान करते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। और बाला बोधनी है भारतेंदु की, हंस है प्रेमचंद की, प्रतीक रही है अज्ञे की, और कल्पना पत्रिका से ये जुड़े हैं बद्री विशाल पित्री। तो इस तरह हमारा विकल्प सही है सी। आगे देखेंगे, कुछ कथन दिए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा युग्म हमारा सही है। तो पहला बिंदु है, बनारस अखबार हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। दूसरा है, इसका प्रकाशन वर्ष 1845 है। तीसरा, कानपुर से निकलती थी। और चौथा कथन है, बनारस अखबार के संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो बताना है कौन सा विकल्प हमारा सत्य है कूट के माध्यम से। तो सत्य विकल्प हमारा कौन सा है, तो वह है सी, पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। बल्कि ये कानपुर से नहीं निकलती थी, ये आगरा से शायद निकलती थी, कानपुर से नहीं निकलती थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को देखना है और बताना है किसमें कौन सा युग्म सही है। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका लाहौर से प्रकाशित होती थी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक नवीन चंद्र राय थे। ज्ञान प्रदायिनी एक मासिक पत्रिका थी और इसका समय था 1865। तो बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो कूट के माध्यम से पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, 1, 2 और 3 ये सही है। इसका समय यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, असंगत कथन का चयन करना है। कथन दिया है,
1855 में राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी पत्रिका का संपादन किया। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। अगला है मार्तंड, कलकत्ता से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। अगली है तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प अगर हम देखेंगे तो सही नहीं, हमें असंगत कथन चाटना है। तो असंगत कथन हो जाएगा डी, तत्वबोधिनी से भारतेंदु जी नहीं जुड़े थे, ये गलत कथन है। चलिए आगे हम देखते हैं। पत्रिकाएं दी हैं, सन दिया है, सुमेलित करना है और बताना है कौन सा विकल्प सही है। सी विकल्प सही है हमारा। तो बाला पोतनी का समय है 1874, हम सभी जानते हैं। हिंदी प्रदीप का समय बताइए कौन सा सही होगा। तो हिंदी प्रदीप का जो समय है वह है 1877। कवि वचन सुधा का समय बताइए, कवि वचन सुधा का समय क्या होगा, 1868। और भारतेंदु पत्रिका का समय है 1883। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और हमें पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला जो पंक्ति है वह है सन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका निकालना शुरू किया। 1873 में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन किया। 1874 में भारतेंदु बाला बोतनी नामक पत्रिका भी निकालते थे। तो उपयुक्त में से पहला और तीसरा कथन गलत है। चौथा बिंदु हमारा ये भी है कि उपयुक्त में से पहला और तीसरा कथन गलत है। तो इसमें अब हमें कूट के माध्यम से बताना है, ये हमारा विकल्प है, कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प है वह है ए। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सत्य हैं, ये चौथा कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। पत्रिकाएं दी हैं, उनका स्थान दिया है, बताना है कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है ए, बिहार बंधु कलकत्ता से निकलती थी। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी। भारतेंदु वृंदावन से निकलती थी। और ब्राह्मण पत्रिका जो थी वो कानपुर से निकलती थी। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया था। इनमें से किसका नाम संपादक मंडल में नहीं था। तो किसका नाम नहीं था, तो नाम नहीं था रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम नहीं था। बाकी कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी तीनों लोग का नाम था। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन 1900 नहीं है। तो सरस्वती का है, हम सभी जानते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा। उसके अलावा कौन नहीं है, तो वह नहीं है समालोचक। पूछा है कौन सी पत्रिका इसमें से मासिक नहीं रही है। तो मासिक नहीं रही है कर्म योगी, विकल्प सही हो जाता है ए। चलिए आगे देखते हैं। असंगत कथन बताना है, कौन सा इसमें कथन असंगत है। तो समालोचक जयपुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी। दूसरा है विशाल भारत मासिक पत्र था 1928 में जो कलकत्ता से निकलने लगा। तीसरा है चांद एक मासिक पत्रिका थी, महादेवी वर्मा इसकी संपादिका थी। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका थी, निराला इसके संपादक थे। तो कौन सा कथन असंगत है, असंगत कथन छांटना है। तो असंगत कथन है हमारा सी, चांद एक मासिक पत्रिका थी और महादेवी वर्मा इसकी संपादिका थी, यह एक असंगत कथन है। घूमता आईना किस पत्रिका का स्थायी स्तंभ था। तो वह था धर्मयुग का। आगे देखेंगे। चांद पत्रिका के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं जो हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो 1920 में चांद पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ। चांद के प्रारंभिक संपादक राम रख रहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे। चांद में नारी विषयक समस्याएं और नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। चांद एक मुखर राजनैतिक पत्र था। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सही सत्य जो कथन है वह है बी, हमारा सही विकल्प जो है वो है बी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, ये वाला कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1930 में किस पत्रिका का बलिदान अंक निकला था जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो किसका निकला था, तो निकला था हिंदू पंच का, हिंदू पंच का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
पत्रिकाएं हैं, संपादक हैं, सुमेलित करना है, बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो सही विकल्प इसमें जो बनेगा वो है डी। डी सही विकल्प है इसमें। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। मर्यादा पत्रिका जुड़ी है कृष्णकांत मालवीय से। नवजीवन पत्रिका, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा सा, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय से। नवजीवन पत्रिका जुड़ी है महात्मा गांधी से। स्वदेश पत्रिका के संपादक रहे हैं दशरथ प्रसाद द्विवेदी और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। महत्वपूर्ण है सारी पत्रिकाएं। चरखे और चरखे नामक स्तंभ किस रचनाकार का था? तो किसका था यह स्तंभ? सरदयाल सक्सेना का। आगे देखेंगे, पत्रिकाएं दी हैं और दिया है कि उनका प्रकार कैसा था, मिलान करके बताना है। विकल्प इसमें सही है ए। बाला पोदनी जो थी वो मासिक पत्रिका थी। उपन्यास मासिक पत्रिका था। सार सुधा निधि साप्ताहिक थी और नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक थी। महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से प्रदत्त पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है हमें कि कौन सा है। तो सही अनुक्रम जो है वो हमारा सही है ए। सर्वप्रथम मूक नायक, उसके उपरांत जनता, फिर दलित पत्रिका, उसके उपरांत तीसरा पक्ष। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सबसे पहले प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो सबसे पहले इन चारों में कौन जो प्रकाशित हुआ वह था रूपाभ। चलिए आगे देखते हैं। संगत कथन का चयन करना है और बताना है हमें कौन सा कथन असंगत है। उदंत मार्तन हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। उदंत मार्तन का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। बंगदूत हिंदी का प्रकाशन, बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन 1829 ईस्वी है। समाचार सुधा वर्षन का प्रकाशन कलकत्ता 1854 ईस्वी होता था। तो इसमें से कौन सा हमारा असंगत है? तो असंगत यही है, उदंत मार्तन दैनिक नहीं था। समाचार सार सुधा निधि शायद पहला दैनिक पत्र था, ये नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। असंगत कथन इसमें भी चयन करना है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से होता था। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने किया। चाबुक और कसौटी नामक स्तंभ के लेखक निराला थे। हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत जनता पत्रिका से माना जाता है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें, असंगत है? तो असंगत है बी। बी इसमें असंगत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं जो कि हमें बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो सरस्वती पत्रिका से हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया। दूसरा कथन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 में हुई और रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को द्वितीय उत्थान, अपने समय में सारी प्रवृत्तियों का भास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो है वो है बी। इसके पहले संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे। सॉरी बी, इसका सही विकल्प हमारा बी होगा। तो ये हाँ यही है, इसके पहले संस्थापक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे। कौन थे ये भी हमने बताया है इसके पहले, आप फिर से देख लीजिए। हिंदी पत्रकारिता के संबंध में उल्लेख तथ्य कौन सा सही है? तो इसमें दिया, तद्भव पत्रिका नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। जागरण पत्रिका का प्रकाशन फरवरी 1932 में शिवभूषण सहाय द्वारा शुरू हुआ। बाबू गुलाब राय साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे। इंडिया टुडे पत्रिका का प्रकाशन 1 नवंबर 1986 में आरंभ हुआ। तो कौन सा कथन असंगत है? असंगत युग्म का चयन करना है। तो असंगत युग्म है हमारा 1 और 4। 1 और 4 ये दोनों ही गलत हैं, बाकी ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है, बताना है कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो बनेगा वह है बी। कल्पना पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित हुई। तद्भव पत्रिका लखनऊ से।
श्री शारदा जबलपुर से और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका लाहौर से। तो इस तरह जितनी भी पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी हमने बता दिया है। सारी पत्रिकाओं को भी हमने आपको एक बार पूरा उसका क्रम वाइज दिखा दिया है। आप सभी उसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।